वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। और थर्ड यूनिट के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पहले भी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज हम हमारा स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है थर्ड यूनिट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी साइकोलॉजी का। तो इसका टाइटल है बाल्यावस्था चरण की समानताएं एवं विविधताएं, एवं विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में बहुविध बाल्यावस्था। यानी जो बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड होती है, उसके अंदर क्या क्या चरण होते हैं, किसके, समानताओं के। यानी जो एक हमारी सिमिलैरिटीज होती हैं, समानताएं, आपस में क्या क्या समानताएं, क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, या फिर क्या क्या विविधताएं, क्या क्या डाइवर्सिटीज होती हैं। और ये किसके संदर्भ में देखेंगे, हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले बच्चों के बीच बाल्यावस्था की समानताएं। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो चाइल्डहुड टाइम पर जो भी समानताएं, जो भी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। सिमिलैरिटीज अमंग चिल्ड्रन विद इन चाइल्डहुड, तो इसमें है बाल्यावस्था की अवस्था में, जो बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, उस अवस्था में क्या होता है, अधिकांश बालकों में कुछ समानताएं होती हैं। मतलब कुछ ऐसी समानताएं होती हैं जो बालकों में पाई जाती हैं, जो शिक्षक बच्चों को समझते हैं। जो इसके अंदर होता है, टीचर होता है, वो बच्चों को समझते हैं, वे उनके बारे में जानकर उनको प्रत्युत्तर देते हैं एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए सहायक तरीके से किस प्रकार चुनौती देनी है ये जानते हैं। मतलब जो टीचर्स होते हैं वो उनकी समानताओं को जानते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज को जानते हैं, और उनको किस प्रकार, किस प्रश्न का किस तरीके से उत्तर देना है ये भी उन्हें भी पता होता है। और इसके अंदर बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए टीचर हमेशा ही रेडी होते हैं। मतलब उनका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो टीचर के बिहेवियर से या उनकी टीचिंग द्वारा ही बच्चों का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर बाल्यावस्था की समानताएं क्या क्या है। अब हम इसके अंदर मेनली ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे किसके अंदर, मतलब इस टॉपिक के अंदर समानताएं अलग अलग हैं सारी, और जो विविधताएं हैं वो अलग अलग है, यानी सिमिलैरिटीज अलग अलग हैं और डाइवर्सिटीज भी बच्चों की अलग अलग है। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज के पॉइंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा अच्छा महसूस करने की आकांक्षा सॉरी। इसके अंदर है एस्पिरेशन टू फील गुड। इसके अंदर क्या है, अधिकांश बालक स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने के इच्छुक होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, जो अधिकांश बालक होते हैं वो स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने, मतलब उनको अच्छा फील हो अपने बारे में ही, इसके इच्छुक होते हैं। शोधों से सिद्ध हुआ है, मतलब इनसे सिद्ध हुआ है कि जो बच्चे स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करते हैं वे अत्यधिक मित्रता पूर्वक व्यवहार एवं अपने साथियों की सहायता करते हैं। तो मतलब जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो एक बिहेवियर होता है वो फ्रेंडली बिहेवियर होता है, और अपने साथियों की वो सहायता भी करते हैं, हेल्पफुल बिहेवियर होता है उनका। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हमारा सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर है न्यूनतम सम्मान परिणाम, यानी लो एस्टीम आउटकम्स। इसके अंदर क्या है, बाल्यावस्था के दौरान अधिकांश बच्चों में न्यूनतम सम्मान परिणाम पाए जाते हैं। मतलब छोटे लेवल पर न्यूनतम सम्मान परिणाम पाए जाते हैं। न्यूनतम सम्मान परिणाम वाले बालक क्या होते हैं, वो अस्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य, न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि एवं आपराधिक पाए गए हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, एक न्यूनतम सम्मान परिणाम यानी लो एस्टीम आउटकम होता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे सिमिलैरिटीज के अंदर, जिसमें है खेल एवं मनोरंजन आवश्यकता, यानी प्ले एंड रिक्रिएशनल नीड्स। इसके अंदर क्या है, खेल एवं मनोरंजन गतिविधियों के साथ बालक विश्व का अर्थ व्युत्पन्न करते हैं। इसके अलावा खेल एवं मनोरंजन से बच्चों में प्रशिक्षण कौशल का विकास होता है। मतलब एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, उनका प्रशिक्षण होता है, उनकी स्किल्स जो होती हैं वो और ज्यादा प्रशिक्षित होती हैं, और वो किसके जरिए होता है, खेल और मनोरंजन के जरिए ही होता है। तो ये एक उनकी नीड होनी चाहिए, वो एक उनकी आवश्यकता होनी चाहिए, और प्लेज में उन्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। फोर्थ है इसके अंदर हमारा सामवेगिक समाजीकरण, इमोशनल सोशलाइजेशन। इसके अंदर क्या है, अधिकांश बालक सामवेगिक समाजीकरण द्वारा अपने जीवन के अनुभव को अनुकूल एवं एकीकृत करना सीखते हैं। बच्चे अपने बड़े एवं अन्य परिष्य सदस्यों का अवलोकन करते हैं। तो इसमें क्या है, जो अधिकांश बालक होते हैं वो सामवेगिक यानी इमोशनली समाजीकरण द्वारा अपने जीवन में जो अनुभव होते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं अपने लाइफ के अंदर, ये सामवेगिक यानी इमोशंस द्वारा अपने अनुभवों को अपने अंदर ढालते हैं, एक तरीके से उसको सीखते हैं। आगे क्या है, बच्चे अपने बड़े एवं अन्य
जो सदस्य होते हैं उनसे अवलोकन करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप अपने घर में देखोगे, बड़े जो चीज़ करेंगे उसी को आप देखोगे और उसी के ज़रिए आप उसको ऑब्जर्व करके अपना बिहेवियर एक क्रिएट करोगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट, जिसमें है विश्व भरोसा या ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा या ट्रस्ट। आगे इसमें अधिकांश बच्चे भरोसे की भावना का अर्जन करते हैं, मतलब उनके अंदर एक ट्रस्ट की भावना, एक ट्रस्ट वाला इमोशन होता है कि विश्व एवं उनमें रहने वाले जो लोग हैं वो दयालु हैं और मित्रतापूर्ण होते हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि हर पर्सन एक ही तरीके का हो, एवं वे संसार को आनंदमयी एवं उत्साहपूर्वक सफल बनाएंगे। तो ये चीज़ है, उनके अंदर एक ट्रस्ट की भावना होती है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये सिमिलैरिटीज होती हैं छोटी एज में कि जो संसार है वो बहुत ही ज्यादा दयालु है और मित्रता पूर्ण है। सिक्स पॉइंट है हमारा इसके अंदर संबंधों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। इसके अंदर क्या है, युवा बच्चों के प्रारंभिक जीवन में, मतलब जब वो छोटे होते हैं, स्टार्टिंग होता है उनके जीवन का, तो प्रारंभिक जीवन के दौरान वो क्या करते हैं, वे अजनबियों से भयभीत होते हैं। पहले तो वो अजनबियों से डरते हैं, उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट होते हैं, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान वे वार्तालाप करना सीख जाते हैं। मतलब जब उनका चाइल्डहुड पीरियड आता है तो वो किसी से भी बात करना सीख जाते हैं, वार्तालाप या कॉन्वर्सेशन करना सीख जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान उनका संकोच न्यूनतम हो जाता है, मतलब जो उनके अंदर संकोच है कि वो बार बार सोच रहे हैं कि इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो संकोच जो होता है वो एडोलेसेंट पीरियड के टाइम पर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और ऐसे 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 करते करते ही जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से ये जो संकोच वाली भावना है ये कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। वे विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ संबंधों का विकास एवं अधिगम प्रारंभ कर देते हैं। मतलब एडोलेसेंट पीरियड में क्या होता है, उस टाइम पर वो दूसरे जेंडर के साथ भी फ्रेंडशिप एक तरीके से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर है बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में विविधताएं। अब तक हमने देखा सिमिलैरिटीज क्या क्या होती हैं, उसके हमने कुछ पॉइंट्स देखे, और अब हम देखेंगे बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में विविधताएं क्या क्या पाई जाती हैं, क्या क्या डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। डाइवर्सिटीज अमंग चिल्ड्रन विद इन चाइल्डहुड, मतलब उनके अंदर क्या क्या विविधताएं जो होती हैं, डाइवर्सिटीज, वो कैसी होती हैं। तो इसमें है भारत में विभिन्न वर्ग, जाति, जनजाति एवं धर्म आदि के कारण बाल्यावस्था में व्यापक विभिन्नताएं होती हैं। मतलब वाइडर लेवल पे ये डाइवर्सिटी पाई जाती है कि वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चा अपने परिवार एवं समुदाय की संस्कृति को आंतरिकृत करता है। मतलब जो उसके परिवार की या उसके समुदाय की, उसकी कम्युनिटी की जो संस्कृति होती है, जो वहाँ का कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, उसके हिसाब से ही वो अपने अंदर उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, जो बाल्यावस्था के दौरान सांस्कृतिक विविधताओं का निर्माण करता है। मतलब बाल्यावस्था के दौरान क्या होता है, इसमें सांस्कृतिक विविधताएं एक तरीके से उनका निर्माण होता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा है यूपी का है, तो वो अपने यूपी के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर के हिसाब से रहेगा। कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई मतलब अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी जो जिसका कल्चर है, जो जिसका ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से जैसी भाषा वहाँ पर बोली जा रही है, जो उनकी संस्कृति है, उसके हिसाब से ही उसका जो लालन पोषण है वो उसके हिसाब से ही होगा, उसकी परवरिश उसके हिसाब से ही होगी। तो वो अपने बड़ों से वो चीज़ें सीखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, मतलब जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे लिंग विविधता यानी जेंडर डाइवर्सिटी क्या होती है। तो जेंडर डाइवर्सिटी से क्या, एक तरीके से इसका क्या मीनिंग है, बच्चों में प्रथम एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण विविधता लिंग विविधता है। मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, जेंडर लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज्यादा जेंडर लेवल पर होती है। विभिन्न लिंगों एवं समाज में उनकी भूमिका के लिए बच्चों को स्वयं अनुभव होते हैं। मतलब कि वो लड़का है या लड़की है, उसके लिंग का, उसके जेंडर का क्या रोल है समाज के अंदर, वो उसके हिसाब से उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है समाज में रहकर। पुरुष एवं महिला के बजाय वे लोग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के रूप में जानते हैं। मतलब वो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन कौन सी क्वालिटी है, कौन सा जेंडर है, उसके हिसाब से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर है लैंगिक वरीयता विविधता यानी सेक्सुअल प्रेफरेंस डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या है, प्रत्येक बच्चा विपरीत लिंग के प्रति एक अलग पसंद दर्शाता है। मतलब जो बच्चा है वो अपने जो उसका लिंग है उसके विपरीत, जो उसका मतलब जैसे मदर है तो फादर, लड़की है तो वो फादर की तरफ होगी, लड़का है तो मदर की तरफ होगा अट्रैक्शन उसका। मतलब वो एक तरीके से विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण दर्शाता है। और ऐसा ही उनकी जैसा कि मैंने मदर फादर का एग्जांपल दिया, लेकिन इसके अंदर सेक्सुअल नीड्स जो होती हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो जैसे गर्ल है तो बॉयज़ की तरफ, बॉयज़ है तो गर्ल्स की तरफ। कुछ बच्चे समान लिंग वाले साथियों के साथ कार्य
करना एवं खेलना पसंद करते हैं। ये स्कूल के लेवल पर अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि उनके अपने सेक्स के अकॉर्डिंग ही, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ही ग्रुप्स बनते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे विकासात्मक विविधता यानी डेवलपमेंट डाइवर्सिटी, डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या है, बच्चों में विकास की गति समान होती है। जो बच्चों में विकास की गति होती है, डेवलपमेंट की जो गति होती है, वो समान नहीं होती। मतलब एक तरीके से ये नहीं बढ़ती। बच्चों में मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, गत्यात्मक कौशल एवं क्षमताएं व नैतिक विकास की दर पृथक होती है। मतलब इनके अंदर मानसिक लेवल पे यानी मेंटली अगर हम देखें तो वो ग्रोथ अलग होती है, फिजिकली ग्रोथ अलग होती है, मोटर स्किल्स अलग होती हैं, उनकी उनकी क्षमताएं, उनकी कैपेबिलिटी अलग होती है, उनका मॉरल डेवलपमेंट अलग होता है। मतलब हर प्रकार का डेवलपमेंट हर बच्चे के अंदर उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो जो वो ऑब्जर्व करता है उसके हिसाब से होता है। ये बच्चों की बाल्यावस्था की अवस्था में विविधताओं की ओर ले जाता है। तो ये था विकासात्मक विविधता। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर है व्यक्तिगत विविधता यानी पर्सनल डाइवर्सिटी। तो पर्सनल डाइवर्सिटी के अंदर क्या है, वास्तव में बच्चों के आसपास के वातावरण में विविधताएं होती हैं। जो बच्चे होते हैं उनके आसपास के वातावरण में विविधताएं होती हैं। ये विविधताएं समान समूह के बच्चों में उनके स्वभाव, सोचने के लिए तरीके, व्यवहार एवं प्रतिक्रिया के विकास को प्रभावित करती है। यानी ये क्या करती है, उनके जो व्यवहार, उनका जो स्वभाव है, उनको जो उनके जो सोचने के तरीके हैं, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, उसको ये एक तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है, इफेक्टिव एक तरीके से इफेक्ट डालती है। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा विविधताएं यानी जो डाइवर्सिटीज होती हैं, या हम बोल लेंगे इसको एक्सेप्शनलिटीज। तो इसके अंदर क्या है, समान बाल्यावस्था वाले समूह में कुछ विविधताएं होती हैं। मतलब जो समान बाल्यावस्था होती है, एक ही मतलब मान लीजिए अगर एक ही एज के बच्चे हैं तो उनके उसके समूह में क्या होगा, अगर हमने एक ग्रुप बना लिया है सेम एज के बच्चों का और उसके अंदर जो विविधताएं हैं, जो डाइवर्सिटीज हैं, वो अलग अलग पाई जाएंगी सबके अंदर। कुछ बच्चे उच्च औसत के होते हैं, मतलब उनका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा अच्छा होता है, एवं उनमें कुछ निम्न औसत वाले भी होते हैं, मतलब कुछ कम आईक्यू वाले भी बच्चे इसमें मिल सकते हैं। कुछ बच्चों में अक्षमता एवं मंदबुद्धि के कारण उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है, मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो उनकी लर्निंग प्रोसेस है, उनका जो अधिगम प्रक्रिया है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सिक्स पॉइंट, जिसके अंदर हमारा रुचि विविधता यानी इंटरेस्ट डाइवर्सिटी। इंटरेस्ट के अंदर किस तरीके की डाइवर्सिटी, किस तरीके की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समान बाल्यावस्था समूह वाले बच्चों की रुचि, अभिप्रेरणा एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विविधता की ओर, पृष्ठभूमि भी विविधता की ओर ले जाती है। कुछ बच्चे कलाकार बनना पसंद करते हैं, जबकि कुछ बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने के इच्छुक होते हैं। मतलब रुचि, जो इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से भी हमें विविधता पाई जाती है। जैसे कुछ बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ कंप्यूटर वर्क करना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं। सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग प्रोफेशन को चूज करते हैं। सेवंथ है इसके अंदर हमारा सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या है, अन्य महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक है। मतलब बहुत से ऐसे अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जो सांस्कृतिक हैं, जो बाल्यावस्था को विविधता की ओर ले जाता है। बाल्यावस्था में विभिन्न संस्कृति से संबंध रखने वाले समान आयु के जो बच्चे सम्मिलित हैं, उनमें क्या होता है, विभिन्न रीति रिवाजों एवं आदर्श बाल्यावस्था को काफी प्रभावित करते हैं। तो ये क्या चीज है, सांस्कृतिक लेवल पर अगर हम देखें तो अलग अलग आयु के बच्चों को जो उनकी संस्कृति है वो अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। जो संस्कृति से रिलेटेड जो भी संबंध रखने वाले समान आयु के बच्चे होते हैं वो उनके अंदर सम्मिलित होते हैं। जो उनके रीति रिवाज होते हैं, उनके आदर्श होते हैं, वो बाल्यावस्था को अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से, अपने अपने कल्चर, अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उनके जीवन पर। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसके अंदर हमने डाइवर्सिटीज और सिमिलैरिटीज पढ़ी, जो बच्चों के अंदर एज के अकॉर्डिंग, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग आती है, और ये उनका एक तरीके से सोशलाइजेशन है, या फिर हम देख लें इसको कि ये उनकी डाइवर्सिटीज होती हैं और इनकी सिमिलैरिटीज होती हैं, कि क्या क्या समानताएं कक्षा में बच्चों की पाई जाती हैं और क्या क्या डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं पाई जाती हैं कक्षा में बच्चों के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो इन योर एजुकेशनल बीएड ग्रुप्स। थैंक यू सो मच।